ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओंकारं बिंदुसंकल्पं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। और शुद्धगुरु प्रक्षाल सकलभूतलंकामनिपाता सरस्वती अर्पणं अज्ञानं ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल पुरुष विद्वान शेषं परिवर्तन धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनप्रियबोधकारकं पुण्य प्रकाशः इदं श्रीगंधाग्राज श्री मोक्ष तत्वार्थसूत्रेण नाम कर्ता ऋषि सर्वज्ञ देव तदुत्तर कर्ता ऋषि गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तीर्थम सऋषि कुंद आचार्य उमा स्वामी देवहि विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंद कुंदारु जयंत सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जयनं जयतोष। नमो वरिहंतानं नमो सिंहानं नमो आह्नियानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भवितारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे धर्मपदे वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाद ब्रह्म जगन्वंश की जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तिनकम नव करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनागम में वर्तमान में चारों अनुयुगों में तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथराज है आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित प्रथम संस्कृत सूत्र ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की जो तीर्थ परंपरा धर्म तीर्थ परंपरा चल रही है, 783 वर्ष तक अंग ज्ञान के पाठी साधक संत रहे। इसके बाद अंग ज्ञान पूर्ण अंग ज्ञान के ज्ञाता कोई भी नहीं रहे। अंग और पूर्व के आंशिक ज्ञाता अनेक आचार्य भगवंत हुए, जिसमें प्रथम शुद्ध स्कंद परंपरा में धरसेन स्वामी, पुष्पदन भूतबल स्वामी, आगे चल करके अनेक आचार्य बड़े बड़े भगवान हुए। और फिर धवल और महाधवल श्री की षटखंडागम और उसके ऊपर धवल महाधवल श्री की टीकाओं की रचना हुई। और द्वितीय शुद्ध स्कंद प्रवाह जो कि ज्ञान प्रवाह पुरुष, उसमें गुणधर आचार्य और फिर यति विश्वाचार्य और आगे चल करके जय धवल नाम की 60,000 श्लोक दोनों शुद्ध स्कंद परंपराओं का अगर कोई संगम है तो कहते हैं तत्वार्थ सूत्र जी, अपर नाम मोक्ष शास्त्र जी, दोनों शुद्ध स्कंद परंपरा अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ है, 10 अध्याय है और 10 अध्याय के सभी सूत्रों का योग 357 है। उसमें प्रथम अध्याय में 33 सूत्र, द्वितीय अध्याय में 53, तृतीय अध्याय में 39, चौथे अध्याय में 42, पंचम अध्याय में भी 42, छठे अध्याय में 27, सातवें अध्याय में 39, आठवें अध्याय में 26, नौवें अध्याय में 47 और 10वें अध्याय में 9, कुल मिलाकर के 357 सूत्र। अद्भुत सूत्र, बहुत अद्भुत वर्णन है। सभी अनंत जो जीव है वो सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में, गंधर्व भगवंतों ने सुखी होने का उपाय और दुख से छूटने का वही रत्नत्रय की आराधना, धर्म की आराधना, धर्म अर्थ रत्नत्रय, उसी में 10 लक्षण भी गर्भित है। वस्तु स्वभाव धम्मो अर्थात आत्मा का जो स्वभाव निर्विकार, निर्विकार ज्ञाता दृष्टा,
जीवों की रक्षा रूप अहिंसा, वितराग, संभाव, चर सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। जीव दया आदि इस अनंतनिया में सम्यक दर्शन ज्ञान चारुचान मोक्ष मार्ग एक सूत्र को आधार बनाया। बाकी 356 सूत्र आधे हैं। इसी सूत्र के आधार से अन्य सूत्रों की रचना हुई है। वही प्रथम अध्याय में आप सभी भक्तात्मा को मालूम है, जब सम्यक दर्शन होता है जिज्ञासु सम्यक दर्शन चारुचान मोक्ष मार्ग। और व्याकरण शास्त्र से भी आप विचार करोगे, व्याकरणाचार्य कहते हैं आप मोक्ष मार्ग एक वचन है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन है। ये तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार वचन दोष आता है, एक वचन और बहुवचन का। तो आचार्य भगवान बड़ा सुंदर समाधान करते हैं कि अकेला सम्यक दर्शन, अकेला सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु तीनों की एकता ही, इसलिए एक वचन दिया मोक्ष मार्ग, एक वचन दिया। बहुत सुंदर। और सम्यक दर्शन का फिर वर्णन तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और तत्व माने प्रयोजनभूत तत्व, जो जीवादि तत्व है। तत्व तो अनंत है, लेकिन प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्व आदि करो तो पुण्य पाप नव पदार्थ, उसमें षड्द्रव्य पंचाश के आ जाते हैं। और उसमें फिर जीव पदार्थ का वर्णन सभी शास्त्रों में, जीव कांड में आदि समय सरादि द्रव्य संग्रादि कोई ग्रंथ राज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जीव का वर्णन है। जीव द्रव्य, जीव जीवास्तिका और जीव पदार्थ जीव तत्व का। इसी प्रकार अजीव द्रव्य, अजीव अजीवास्तिका, अजीव में भी काल को छोड़ देना, परमाणु को बहुप्रदेशी उपचार से, बाकी पंचास्तिकाय जिसको कहना चाहिए। यानी आश्रम पदार्थ का भी कोई सुंदर वर्णन किया। और आश्रम के बाद ओहो बंद पदार्थ का, फिर संवर और निर्जरा का, और क्या मोक्ष पदार्थ का वर्णन है, पुण्य पाप का भी वर्णन है। प्रथम अध्याय में जीवादि सात तत्व जो सम्यक दर्शन के विषय होते श्रद्धान के विषय है। और सम्यक दर्शन आचार्य दर्श का और 20 प्रकार से जानने के लिए बताया, अर्थात 4 निक्षेप प्रमाण ऐसे निर्देशादि 6 अनुयोग से, सदा 8 अनुयोग द्रव्य क्षेत्रकार भाव से 8 माने 20, 10 को हम 20 प्रकार से जानना चाहिए। उसमें शिष्य संक्षेप रुचि, मध्यम विस्तर रुचि सब इस प्रकार। और फिर सम्यक ज्ञान मति शुद्धावधि माना पड़े, केवल अनुज्ञान सम्यक ज्ञान यही प्रमाण है। फिर उसके प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है। परोक्ष ज्ञान कौन से, प्रत्यक्ष भी सकल विकल्प प्रत्यक्ष अवधि माना पड़े केवल ज्ञान। परोक्ष मति शुद्ध, मति पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान का व्यापार होता है। मति ज्ञान के भेद प्रभेद, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता, उसके भेद प्रभेद आदि का वर्णन है। अवधि ज्ञान का भी माना परिज्ञान, अवधि ज्ञान माना परिज्ञानी संतों में अंतर, और विपुल मति निजमति माना परिज्ञान में अंतर। पांचों ज्ञानों का विषय ओहो मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्याय, सब द्रव्यों को जानते लेकिन असर्व पर्याय को अवधि ज्ञान का मानो केवल सर्वद्रव्य पर्याय केवल। ओहो एक साथ में जीव को क्षाप्त में ज्ञान 4 रह सकते हैं लब्धि रूप में, उपयोग रूप में तो एक ही का होता है। क्षाई जो केवल ज्ञान है वो क्षाप्त ज्ञान के साथ उनका रहना नहीं होता है, वो क्षाई के एक क्षाप्त है। इसलिए एक जीव को कम से कम कितने ज्ञान, अधिक से अधिक और मिथ्या ज्ञान, संशय विपर्य या कारण विपर्य, स्वरूप भेदा भेद विपर्य। और इसके बाद नय का भी विदय क्रिया, नैगम संग्रह, बहुत सुंदर नयों का अपना अपना विषय प्रतिपादन करते हुए भी आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार जो चलता है वो एक नय से नहीं चलता है। नए अपने अपने वस्तु को विषय करते हैं, बताते हैं। बहुत सुंदर प्रकार, और जितना विस्तार करो आप उतना विस्तार हो सकता है।
बीते अध्याय में वो जीव तत्व का वर्णन प्रारंभ, जीव के पंच असाधारण भावों के भेद प्रभेद, क्या सुंदर वर्णन, जीव का लक्षण, उपयोगो लक्षणम, विज्ञानोपयोग दर्शनों, ज्ञानोपयोग के 8वें दर्शनों क्या, और जीव के संसारी मुक्त त्रस्तावर सैन्य चिन्ह भव्य भव्य और स्थावर पंच प्रकार के त्रस्त इंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत उसमें आने इंद्रिय स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु और कर्ण, उसमें भी मूल में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, निर्वृत्ति और उपकरण, द्रव्येंद्रिय लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, इंद्रियों के नाम, इंद्रियों का विषय स्वामी वगैरह और मन के स्वामी वगैरह। और ये पर्याय ये जिंदगी पूर्ण होती है तो ये शरीर को छोड़ करके आत्मा पूर्व अपने परिणामों से पूर्वबद्ध आयु कर्म के द्वारा गत्यंतर को प्राप्त होती है। तो विग्रह गति का बहुत सुंदर वर्णन किया और फिर जाकर के जन्म लेता है तो जन्मों का वर्णन, लेकिन जन्म बिना आधार के नहीं होता। तो आधार योनियों का वर्णन सच्चिता सच्चिरादि जो गुण योनि 84 लाख योनि उनका वर्णन किया। फिर जन्म का वर्णन, किस किस जीव का कौन कौन सा जन्म होता है, जन्म के बाद शरीर का संबंध होता है। तो शरीरों का भी बहुत सुंदर 14 सूत्रों में वर्णन किया। औदार्य विकार तेजस का अनादि संबंध वाले शरीर है तेजस का, सब संसारी जीवों के ओहो द्रव्य वेग का वर्णन किया। फिर शरीर में भुज्यमान आयु की उदिना किसकी होती और किसकी नहीं होती उसका भी विश्लेषण किया है। अध्याय 3 में राजवार्तिक वगैरह में ऐसा प्रसंग आया है कि आपने प्रथम द्वितीय अध्याय में कई प्रसंग आया, देवनार की उपवास जन्म वाले देवनार की, वे शरीर वाले देवनार की आदि यानी भव प्रत्यवधि ज्ञान देवनार्कियों को होता है आदि आदि। तो वो देवनार्की कौन से हैं? तो आचार्य भगवत कहते देवों का पहले वर्णन नहीं करके हम नारकियों का, क्योंकि इसके सामने दुख होगा तो फिर ये इंद्रिय जन्य सुख में आसक्त नहीं होगा, इसलिए पहले नर, उसमें भी नारकियों के आधारभूत पृथ्वी में जो पटल बिले हैं उनकी संख्या का वर्णन, फिर नारकियों को कितने प्रकार का नार का नित्य सुलेश प्रणाम देह वेदना विक्रिय आदि परस्पर और क्या क्या दुख उनको नारकियों को होता है। अशुर कुमार कहाँ तक जाते, और ये दुख भी उनको आयुपर्यंत पहले नरक में उत्कृष्ट 1 सागर की, सप्तम नरक में 33 सागर की, मध्य लोक का भी सुंदर वर्णन किया। संख्याओं भी सौंदर्य जम्बूद्वीप थाली के समान बाकी सब वाले आकार, चूल्हे के आकार एक दूसरे को बेड़े हुए दुने दुने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र। नरलोक तो सिर्फ 2.5 द्वीप कहते, उसमें 2 द्वीप जम्बूद्वीप धात के खंड आधा पुष्कर वरद्वीप आधा, 2 समुद्र लावण समुद्र कारो 45 लाख योजन का क्षेत्र है। बाकी बाद में असंख्यात द्वीप समुद्र 8वां द्वीप नंदीश्वर जनालय है। अष्टानिका महामहोत्सव में चतुर्निकाय के देव जाकर के पूजा अर्चना आराधना करते हैं। कुंडलगिरी पर भी 4 जनालय, रुचिगिरी पर भी 4 जनालय, अंत में स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र उसके चारों कोनों वगैरह में है। वहाँ कर्म भूमि है, बड़ी बड़ी अवधान वाले जीव वहीं पाए जाते हैं। सभी बहुत सुंदर वर्णन किया है। और फिर जम्बूद्वीप का बहुत सुंदर वर्णन किया है और कितने 21-23 सूत्रों में जम्बूद्वीप का वर्णन किया, गजब का। और जम्बूद्वीप का वर्णन और धात के खंड देखो, द्विधात के खंड इतने सूत्र में धात के, जो कि जम्बूद्वीप से दूनी संख्या में वहाँ पर कुलाचल क्षेत्रादि वगैरह है और लंबाई चौड़ाई तो उनकी बहुत है। और पुष्करार्थ आधे पुष्करार्थ का भी वर्णन कर दिया। फिर कर्म भूमि भोग भूमि का वर्णन किया। मनुष्य में मन और आर्य मृक्ष आदि होते हैं, उन मनुष्य तिरंचों की जगह में उत्कृष्ट आयु का भी वर्णन किया। और चतुर्थ अध्याय जिसमें चतुर्निकाय के देवों का वर्णन है। आदि तत्रिश पिता अर्थात भावंत्रिक का वर्णन है।
वैमानिक देवों का वर्णन है, उनके भेद ब्रह्मों का, जिसमें इंद्र सामान्य आदि जो यानी भवनवासी और कल्पवासी, इनमें तो 10 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन तंत्रों में ज्योतिषों में त्रायस्प्रिंस और लोकपाल जाति के देव नहीं होते हैं। वैमानिक देवों में लोकांतिक देवों का अद्भुत वर्णन किया उन्होंने। ज्योतिर्लोक का बहुत सुंदर वर्णन किया। कल 21 जून को सूर्य ग्रहण का प्रसंग है। अनेक भव्यात्मा जानना चाहते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार, वर्तमान की अपेक्षा तो ये सूर्य ग्रहण इसलिए बताते हैं कि सूर्य के ये सब जितने भी पृथ्वी, बुध, मंगल, गुरु, शनि आदि जो है, ये सूर्य से टूटे हुए विभाग है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य को स्थिर बतलाते हैं। कौन कितने दिन में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, 365 दिन में पूरी घूम लेती है। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती कहते हैं, अर्थात 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। एक वर्तमान विज्ञान के अनुसार तो जब घूमते घूमते अमावस्या का दिन ही ऐसा होता है जिसमें और पृथ्वी का एक टुकड़ा बतलाते हैं चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब घूमते घूमते वो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, सूर्य ओझल हो जाता है। अलग अलग देशों में उसका बताए कहाँ कितना आंशिक दिखता है, कहाँ अर्धपूर्ण वगैरह दिखता, कहाँ दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार वर्तमान विज्ञान सूर्य ग्रहण को मानते हैं, उसका प्रारंभ, मध्य और मोक्ष भी मानते हैं। यद्यपि जो प्रतिदिन जो सूर्य का आताप वगैरह है उसके द्वारा जो पृथ्वी में संचार वगैरह होता है जीवों का वगैरह, और भी प्रकृति में परिवर्तन तो होता है। यानी क्योंकि सूर्य का जो आताप पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, ये वर्तमान का है। लेकिन जिनागम में जो वर्णन है, तत्पार सूत्र हो, अन्य बड़े ग्रंथ राज, एक लोक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ है, 7-8 हजार ओहो गाथाओं में, उसमें 9 अधिकारों से उसमें ज्योतिर्लोक का अधिकार है। 700 गाथाओं में ज्योतिर्लोक का, ज्योतिषी देवों का, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और ताराओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया उन्होंने। लेकिन संक्षेप में जिनागम के अनुसार ये 2.5 द्वीप के अंदर जो ज्योतिर्लोक के विमान वगैरह है, इस भूभाग से पृथ्वी तल से 790 योजन की ऊंचाई, यानी सबसे पहले तारों की विमान उल्लेख आया है, फिर उसके 10 ऊपर जाने पर सूर्य के विमान, 80 ऊपर जाने पर चंद्र के विमान, फिर 4-4 योजन ऊपर जाने नक्षत्र आदि ग्रह के विमानों का वर्णन है। फिर बुध है, मंगल है, गुरु है, और अंत में 3-3 योजन ऊपर अंत में शनि का विमान है। आने 900 योजन की ऊंचाई पर इन विमानों के गगन खंड भी बताए। ये सारे सूर्य माने जो नरलोक में वो मेरु की परिक्रमा करते हैं, उनके वलय भी बताए। सूर्य के वलय 183 बतलाए हैं गलिए, यानी आकाश में वैसे कोई पथ होता नहीं, और एक वलय को जिसका यानी उसका क्या कहते हैं, वलय विष्कंभ का 3 गुना से अधिक होता है। तो जम्बू द्वीप के अंदर जो वलय है वो 3 लाख से अधिक है। उन वलय को ये सूर्य, एक सूर्य का बिंब, ये तो हमको दिखाई देता, वो सूर्य विमान है। विमान में जो सूर्य जाति का देव, उनका परिवार वगैरह रहता है, वो विमान इस 3 लाख की परिधि को 60 मुहूर्त में पूरा कर लेता है। चंद्रमा का जो विमान है सूर्य से 80 योजन ऊपर बतलाया। चंद्र को इंद्र, यानी विमान नहीं, चंद्र
में रहने वाला, विमान में रहने वाला वो इंद्र कहलाता, सूर्य प्रति इंद्र कहलाता है। चंद्रमा को एक पूरी परिक्रमा करने में वो बिंब जो है उस वलय को 3 लाख के वलय को यानी 62 मुहूर्त में पूरा करता है, और नक्षत्र तो 59 मुहूर्त में ही पूरे कर लेते हैं। तो जिनागम के अनुसार हम विचार करते हैं तो उनके नीचे कहते हैं सूर्य और चंद्रमा नीचे राहु केतु के विमान जो काले रंग के हैं, 1 योजन के प्रमाण वाले हैं, वो उनके नीचे माने विचरण करते हैं। बीच में गैप थोड़ा, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो राहु का विमान और सूर्य का विमान हम पृथ्वी लोक के लोगों को सूर्य का आताप नहीं पहुंच पाता है, उसका नाम है सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार चंद्र विमान, उसके नीचे भी राहु का विमान घूमता है। चंद्र ग्रहण सब जदेव होगा तो शुक्ल पक्ष अर्थात पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होता है। बाकी अन्य अनेक परंपरा है। परंपरा में लौकिक लोग मानते हैं तो चतुर्निकाय के देव में ज्योतिषी जाति के देव हैं, उन देवों के ऊपर कहते हैं उपसर्ग हुआ, वो संकट में है इसलिए दान पुण्य करो। ऐसे लौकिक लोग अपने अपने हिसाबों से चलते हैं। कई प्रकार की माने दंत कथाएँ, लेकिन वस्तु स्वरूप जो है वो अपने को ज्ञान में लेना चाहिए। वर्तमान में कोई कहीं जिनागम के अनुसार हमको सिद्ध करके बताओ, तो हमारे पास ऐसे कोई साधन यंत्र वगैरह नहीं है कि जिससे हम सिद्ध करके यानी इसलिए 3 बातों के विषय में जिनागम में वर्णन है। अंतरी, दूरवर्ती और सूक्ष्म, ये केवली गम्य चीज़ें यानी माने भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया वैसा हमें उसमें कोई खींचातानी नहीं है। भगवान जैसा वस्तु स्वरूप होगा, स्वच्छ दर्पण कोई पदार्थ में फेरफार नहीं करता है। जैसे पदार्थ होते हैं वो उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। दर्पण का काम मात्र प्रतिबिंबित करना है और दूसरा कुछ कार्य। ऐसा भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ के जो केवल दर्शन केवल ज्ञान है वो स्वच्छ दर्पण में है, उसमें जो कुछ वस्तु स्वरूप है वो प्रतिभाषित होता है। और देखो बिना इच्छा के भव्यात्मा के कल्याण दिव्य ध्वनि और ध्वनि यानी सर्वांग से निकलती और तालुन कई जिन मुखोद्भव ऐसा भी वर्णन किया, लेकिन सर्वांग से खिलती है। फिर अक्षरात्मक परिणमन होती तब भव्यों को उसका भाव प्रतिभाषित होता है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है। तो ज्योतिष देवों का ये यानी इसका नाम सूर्य ग्रहण, राहु के विमान और केतु के विमान की अपेक्षा सूर्य और चंद्र ग्रहण है। बाकी लोकाचार जो भी हो और इसका प्रकृति के ऊपर आजकल लोग खोज बहुत करते हैं, यानी शरीर पर क्या असर पड़ेगा, आँखों पर क्या असर पड़ेगा। एक बार कोई शायद हो गए होंगे 40-50 वर्ष, इतना स्मरण में आता है, सूर्य ग्रहण था, बहुत उसका हल्ला हुआ और कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो उसको देखेगा उसकी ज्योति चली जाएगी, ना मालूम कितने कितने योगान की बात है। योगान योग किसी सदस्य का माने परलोक चला गया, उसका जो शरीर है उसको शमशान में ले जाने के लिए कोई नहीं मिला। यानी सबको भय कि हमारी आँखों की ज्योति चली जाएगी। बड़ी मुश्किल पे थैले पर जो थैला होता है 8 थैला उस पर ले गए, उसका संस्कार किया। बहुत माने कई प्रकार की वस्तु तत्व को अपने को जानना चाहिए। बाकी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम, शुद्ध है आप सब हो, हम जानते वस्तु स्वरूप को, लेकिन लोकाचार भी एक होता है। इसलिए अपने को लोक विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी मिथ्या को भी पालना नहीं चाहिए। जो वस्तु स्वरूप है उसको यथार्थ जानना चाहिए। मिथ्या की पालना क्या है? अरे भोले जीवे, असमझ जीवे, उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या वीतराग देव का स्वरूप, क्या जिनवानी का स्वरूप हो, क्या निर्गंत गुरु का स्वरूप, अद्भुत अलौकिक,
वो उससे अपरिचित है। लौकिक लोग तो केवल एक उन्होंने सिद्धांत बना लिया। देव किसे कहते हैं? जो देवे सो देव, जो देता है सो देव। अब लगा लो आप, सूर्य हमको आता प्रकाश देता है इसलिए देवता। यदि 4 प्रकार के देव है, गति की अपेक्षा कोई बाधा नहीं, लेकिन देव। चंद्रमा हमको उद्योग देता है, देव। ओहो, प्रकृति पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, धान्य आदि देती है, आदि आदि। और बाकी शेष काल में जल आदि को भी देती पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को भी माता दे। जल से भी इंद्र, मेघ वगैरह गर्जना होती है, वो भी देव। किन किन को? अरे सबको अग्नि के द्वारा, अर्थात यानी अनेक प्रकार का अग्नि के द्वारा उपयोग किया जाता है। अग्नि को भी देवता मानते हैं, वृक्ष को भी देवता, फला भी देते हैं इसलिए वृक्ष भी देवता। नदी जला भी देती है, वो भी देवी माता। जो भी है, ऐसे कई कई प्रकार से लौकिक लोगों ने जो देवे सो देव। और गैया दुग्धा भी देती है, गैया माता, उसको भी, हाँ गाय है, उसको जानो, उसको अच्छी तरह से संभालो, खिलाओ पिलाओ, गलत स्थान पर उसको मत बांधो, उसके शरीर में जीवोत्पत्ति, उसको परेशानी नहीं हो, आदि आदि। यानी सच्ची गाय की छापा वगैरह लगाते हैं नहीं, गाय को उससे प्रसन्नता होती कि उसको भूखी होती तो उसके अनुकूल हमें घास और उसको खाने की चीज़ उसको दे जाए, उसको उससे प्रसन्नता होती। वो तो कोई किसी को देखती नहीं, मात्र अपना खाद्य भोजन को देखती है। जगह जगह देवता देवता। अरे दुकान से ठीक है, व्यापार धंधा चलता है, आजीविका चलती है, तो दुकान भी देवता। बही खाते में लेन देन का मालूम पड़ता है, वो भी देव देवता। यानी किन किन के जो देवे सो देव। गृहिणी संतान को देती है, वो भी देव। पर वस्तुतः देव का स्वरूप भीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये भव्यापन के लिए अद्भुत अद्भुत देव का स्वरूप। इस प्रकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो श्री दिगंबर जैन महाविद्यालय, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाविद्यालय, उदयपुर धाम मंडी, जब छात्रावास में रह करके अध्ययन करते थे तो विद्यालय का नियम है कि अनपढ़ रहने वाले छात्रों को पहले अर्थात व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, उसको न्याय पढ़ना अनिवार्य है, कोश पढ़ना अनिवार्य है, उसको धर्म पढ़ना अनिवार्य। बाकी लौकिक में फिर उसकी शक्ति हो तो वो अध्ययन करे। हम अनपढ़ थे, हमको पढ़ना जरूरी। हमने 3 साल में लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया, कोश में नाम माला वगैरह पढ़े। इसी प्रकार धर्म में तो क्रमशः पढ़ते रहे, जीवकांड तक अध्ययन किया, कुछ कर्मकांड का माने सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन किया, बाकी अध्ययन अधूरा रह गया। लौकिक में पढ़ते थे तो मिडिल में जब हम परीक्षा देने के लिए, तो देखो प्रश्न माने बम्बई से और का महासभा इंदौर से धर्म ग्रंथों की परीक्षा होती थी। उस परीक्षा में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का तो जो जिनागम के वर्णन किया उसी के अनुसार लिखा तो पास हुए। और लौकिक में भी प्रश्न आए चंद्र सूर्य ग्रहण का, तो कंपास से वो चित्र वगैरह बना करके पृथ्वी का घूमने का, तो वहाँ पर भी नंबर आ गए। अगर हम लौकिक के अंदर धर्म की बात लिख देते तो 0, और लौकिक की बात अगर धर्म में कह देते चंद्र सूर्य की बात तो 0 आता है। वस्तु स्वरूप में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये चंद्र सूर्य ग्रहण के विषय में बहुत कुछ ज्योतिर्लोक का हम सभी भव्यात्मा पढ़ेंगे। और अच्छी पुस्तकें संक्षिप्त में ज्ञानमती माता जी ने ज्योतिर्लोक की एक सुंदर पुस्तक निकली है, उसमें संक्षिप्त में बहुत कुछ वर्णन किया है। क्या सुंदर वर्णन किया उसमें, आहा। चंद्रमा की केवल 15 विधियाँ गई, 15 दिन में वो उसका 15 दिन का अयन
उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जबकि सूर्य का 6 महीने का उत्तरायण दक्षिणायन होता है। सूर्य को चंद्रमा बहुत मंद गति है नहीं, और अन्य नक्षत्रों की गति तीव्र है, इसलिए चंद्रमा के साथ उनका संयोग कम रहता है और सूर्य के साथ में ज़्यादा उनका संयोग रहता है। इसलिए ये सब ज्योतिर्लोक का अन्य माने सभी ज्योति। एक हमने पंडित पुरन नाथूलाल जी शास्त्री, कोई प्रसंग आ गया तो बोले कि हम पंचकल्याण वेदी आदि प्रतिष्ठाएं करते हैं और भी विधि विधान करते हैं, मूर्त तो हम ज्योतिषियों से निकलवाते हैं। उस शुभ मुहूर्त के अंदर हम कि प्रतिमा विराजमान करने का शुभ मुहूर्त कौन से, मंडल विधान प्रारंभ करने का, वेदी प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कौन है, अर्थात भगवान विराजमान का वो मुहूर्त निकाल करके देते हैं। उसके अनुसार फिर हम माने सब विधि विधान जो करते हैं, ऐसा उन्होंने संकेत किया। यानी ज्योतिषी जो भी वर्णन है, ज्योतिषी लोग आजकल तो ये क्या कहते हैं, ये ज्योतिष लोग, उनका ज्योतिष भी काम नहीं आ रहा है। ये महामारी विश्व में कितनी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अभी किसी को पकड़ में नहीं है। ये कौन से कीटाणु है, उनका पकड़, उसका इलाज भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कब समाप्त होगा किसी में हिम्मत ही नहीं, कोई ज्योतिषी भी ऐलान नहीं कर रहा है कि कब समाप्त होगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई एक ज्योतिषी ने तो यहाँ तक कहा कि जो गया दिसंबर सूर्य ग्रहण था उससे बीमारी प्रारंभ हो गई, और अब ये सूर्य ग्रहण है, इसके बाद ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, हो जाए तो बहुत अच्छी। बाकी ये ज्योतिर्लोक के विमान है, इनकी लंबाई चौड़ी वगैरह सब नींबू के भांति, आधा नींबू है और नीचे का भाग अपने को दिखा, ऊपर बिल्कुल यानी थाली के आकार है। वहाँ उनकी जो भी विमानों की रचना है, बड़ा बहुत ये चंद्रमा वगैरह पर आजकल तो अमेरिका वगैरह रूस जो भी हो, चंद्रमा पे कुछ नहीं, वहाँ से मिट्टी लेकर के आए, वहाँ पर जीवित रहने के योग्य कोई सामग्री, वायु भी नहीं है। वहाँ पर बहुत तालू हिलेंगे लेकिन आवाज़ सुनने में नहीं आती है। वहाँ पर कोई प्राणी उनको दिखा नहीं। यानी जो भी हो, मिशन होना छोड़ दिया। बड़ा खतरनाक है और अरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें, तो ये सामान्य बात है क्या। वैसे लोगों को उत्साहित करने के लिए मीडिया वगैरह आदि है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, चंद्रमा पर ये प्लाट खरीद लो भैया जी और ये कर लो, और वहाँ से जाने का इतना टिकट है, फलां टिकट है। अरे जाना कहाँ है, प्लाट खरीदना और वहाँ रहना कोई बच्चों का खेल है। अरे यहाँ से केवल थोड़े से आप ऊँचे जाओ, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, जीवित रहने की प्राणवायु नहीं है। ये प्लेन वगैरह उड़ते हैं, बिल्कुल पैक रहते हैं, अंदर से अपन चलते हैं 33,000 फीट की ऊँचाई पर, ऑक्सीजन नहीं। और जब शरीर प्राणवायु नहीं मिलेगा तो ये जीव कैसे जीवित रहेगा। आत्मा इस शरीर को छोड़ करके ओम नमः प्रस्थान कर जाएगा। और ये जो पृथ्वी है, इसमें चुंबक वगैरह कई प्रकार की धातु है, तो वो क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बराबर है। यहाँ 350 किलोमीटर तक कोई भी वस्तु होती है, पृथ्वी अंदर से माने खींच वो नीचे की ओर आती है, और 350 किलोमीटर के ऊपर अगर कोई निकल जाता है यंत्र के माध्यम से, फिर वो इधर नहीं आ सकता, उधर ही उधर घूमना पड़ेगा उसको। फिर यंत्र के माध्यम से ही आना पड़ेगा, बाकी और कोई उसको साधन नहीं। वैसे सभी चंद्रमा पे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत भी चंद्रमा पे जा, क्या उपलब्धि होगी चंद्रमा पे और सूर्य पे जाने की अपेक्षा तो सबसे निकट आत्मा है।
उसके निकट पहुंच जाए और आत्मा को अच्छी तरह समझ ले, आत्मा की शक्तियों को समझे, आत्मा के वैभव को समझे। ओहो, आत्मा किस कारण से दुखी है, किन परिणामों से ये कर्म का बंध करता है, और कर्म बंध के बाद में पुनः ये गत्यंतर को और इसका संसार परिभ्रमण चलता है। हमें तो वो चीज़ सीखनी है कि जिससे ये आत्मा दुख से छुटकारा पा करके निराकुल अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो जाए। जिनागम में तो यानी जहाँ तक यानी जो भी समझो आप, जिनागम है तो एकमात्र भव्यात्माओं के लिए यानी पात्र जीवों के लिए दुख से छुटकारा पाने का और सुखी होने का उपाय। कोई भी ग्रंथ राज चारों अनेकों का लीजिए, मान लो चाहे प्राकृत हो, संस्कृत हो, देश भाषा में हो, और सुखी होने का मतलब दुखी भी जीव अपने परिणामों से, और सुखी भी होता है तो अपने परिणामों से। राग द्वेष के परिणाम है, अतत्व श्रद्धान के परिणाम है, विपरीत श्रद्धान के परिणाम है, दुखी होता है। और क्या हर्ष विषाद के परिणाम, जुगुप्सा ग्लानि आदि के परिणाम, स्त्री पुरुष नपुंसक के परिणामों से दुखी होता है। और सुखी सत्श्रद्धा से, ज्ञान से और क्षमादि भावों से सुखी हो जाता है। दुख का नाम निशान नहीं। तो दुखी भी अपने परिणामों से और सुखी होता है तो भी अपने परिणामों से। इसलिए हमें तो जो कुछ वस्तु स्वरूप है और बाकी छोड़ दो, विकल्प मत करो उसमें क्या है क्या नहीं, यानी मूलभूत प्रयोजनभूत जो तत्व है उसका श्रद्धान सम्यचीन ज्ञान और श्रद्धान और तदनुकूल आचरण, बस इसका पूरा हमको लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो जिंदगी जितनी है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने ज्ञान में कितना आता है। तो ये संक्षेप में अब ये सुबह तक जितनी भी बात है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसलिए व्यवहार का हमको ध्यान रखना है, जो भी हो जैसा है। हाँ, हमारा तेज ऐसा कोई प्रसंग आए उस समय हमको विशेष धर्म की आराधना करनी चाहिए, आरंभवादी कम करना चाहिए, इंद्रिय विषयों का व्यापार कम करना चाहिए और अधिक से अधिक हमको धर्म की आराधना करना चाहिए, विश्व कल्याण की भावना भाना चाहिए। ये हमारे लिए संकेत है, संकेत प्रेरणा है। हमको इन अवसर का लाभ उठाना चाहिए और किसी रूढ़ी वगैरह में हमको अटकना नहीं चाहिए। ज्योतिर्विमान है, सभी जानते हैं, 2.5 दीप में चर्बी है अचर्बी है, यानी चर ज़्यादा है अचर कम है। ध्रुव तारे जिनको हम कहते हैं, जम्बूद्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं कितने हैं, और फिर इस प्रकार शायद 2.5 दीप में कितने हजारों की संख्या में ध्रुव तारे बताए उनको, जो एक स्थान पर रहते हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं। ये जो इसका भी हमको बहुत सुंदर त्रिलोक प्रज्ञप्ति का जब अध्ययन करते स्वाध्याय करते थे, तो ये जो शनि का प्रकोप, शनि का विमान 900 योजन की ऊंचाई पर है और वो बहुत धीरे उसका गमन होता है। उसकी एक परिधि को, पूरी परिधि को एक विमान 36 वर्ष में पूरा करता है, बहुत मंद गति उसको। और ये निष्ठाचल पर्वत है, वहाँ जब वो विमान आता है, वहाँ से भर क्षेत्र माने जहाँ अयोध्या वगैरह अपन है, वहाँ तक आने में उसको 7.5 वर्ष लगते हैं या जो भी, इसलिए 7.5 ही 2.5 की 5 वर्ष की शनि का प्रकोप है। विमान में रहने वाले देवों को ही पता नहीं है कि तुम कहाँ जन्मे, तुम्हारा क्या नाम था में वो अपने। लेकिन शनि यानी सबसे बड़े ग्रह अगर कोई विचार करे तो अपने परिणामों से उपार्जित ये 8 कर्म है। 8 कर्म में भी आपको 9 करना हो, 9 तो मोहिनी कर्म के 2 भेद कर लो, दर्शन मोहिनी, ये 9 ग्रह हो गए। यही सबसे, और इससे बढ़ कर के और करना है तो 5 पाप और 4 कषाय,
अथवा 5 मिथ्यात्व और 4 कषाय। ओहो, ये सबसे बड़े ग्रह है। आत्मा अगर दुखी है, त्रस्त है, इन्हीं के कारण से त्रस्त और दुखी है। बाकी ग्रह तो बातचीत भी नहीं करते, उनको तो पता ही नहीं हम कब जन्मे, कब इस शरीर में आए, कब शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन ज्योतिष देव है, उनका विवरण है, उनका निषेध किसी का नहीं किया है। द्वादशांग में सब प्रकार का वर्णन आता है। तो तत्वार्थ सूत्र के अर्थात चतुर्थ अध्याय में ज्योतिर्लोक का भी बहुत सुंदर 2.5 दीप में ये दिन का विभाग जो आप हम कहते हैं सूर्य के कारण से करते हैं। जब तक प्रकाश देता उसको दिवस कहते हैं, और जब अंधकार होता है तो हम उसको रात्रि कहते हैं। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का काल प्रकाश दिवस, सूर्यास्त से लेकर पुनः सूर्योदय तक का जो काल है वो रात्रि का काल कहलाता है। जो पक्ष हम कहते हैं वो चंद्रमा की कलाओं की अपेक्षा, ये चंद्र जो बिंबे यानी कृष्ण पक्ष में एक कला उसकी आच्छादित होती है, शुक्ल पक्ष में वो खुलती जाती है। 15 दिन में आप और हम देखेंगे वो बिंब घटता नहीं है, लेकिन छाया से आच्छादित होता है वो। और अच्छी तरह से देखोगे तो छाया का भाग भी आच्छादित भाग और दूसरा शेष भाग भी दिखाई देगा। इस प्रकार इन सब बातों का हमको विचार करना चाहिए। गुरु आदि ये जो नक्षत्र आदि 88 नक्षत्र बताया, 28 नक्षत्र बताए। एक अभिजित जाति का नक्षत्र है, उसको गौण कर देते लोग। बाकी 27 नक्षत्र है, और 27 नक्षत्रों में भी देखो बहुत आज की परंपरा नहीं है, अनादि के है। 10 नक्षत्र ऐसे हैं, 10 नक्षत्र ऐसे हैं, कहते 27 में से 10 निकाल दो, शेष कितना बचेगा? तो हम तो मोटी बुद्धि वाले, 27 में से 10 जाएगा तो 17। तो कहते नहीं, जो 10 वर्षा के नक्षत्र है, अगर वो नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो पृथ्वी पर प्राणी जीवित कैसे रहेगा? इसलिए उनका महत्व बताया 10 नक्षत्रों का। यानी क्या वर्णन किया, जो भी हो ज्योतिर्लोक का हमको अच्छी तरह से चिंता सलित रोग प्रज्ञप्ति और भी ग्रंथ राज्यों में वर्णन है। और आजकल तो बहुत भूगोल के तत्पार्थ के कई ग्रंथ राज प्रकाशित हो चुके, मय चित्र के सब दिया हुआ आप देखेंगे जो भी हो। और ये हमने संक्षेप में आपको 4थे अध्याय के माध्यम से, 5वें अध्याय में तो वस्तु स्वरूप षड द्रव्यों का, पंचास्तिकाय का, द्रव्य गुण पर्यायों का, उत्पाद द्रव्य का, परस्पर द्रव्यों का, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि पुद्गलों में, पुद्गल की विवाह व्यंजन आदि पर्यायों का, और पुद्गल में बंध की प्रक्रिया आदि का वर्णन है 6ठे अध्याय में। यानी आश्रम का वांग मन कर्म योग, योग ही तो आत्मा को कर्मों से जोड़ता है। योग माने जोड़, जिसको कहना चाहिए, उसके शुभाशुभ सांप्रक इडियापत आदि और अधिकरण जो है वो जीवाधिकरण अजीवाधिकरण आदि, और किन किन परिणामों के कारण से किन किन कर्मों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, सब वर्णन किया 7वें अध्याय में। हिंसादि पंच पापों से एक देशीय अपूर्ण विरत होना, और उन व्रतों की मजबूती के लिए प्रत्येक व्रत की भावना तो कई हो सकती है, लेकिन 5 मुख्य बताई, 5 भावना है। हिंसादि पंच पापों को दूर करने के लिए भी भावना भाई जाती, मैत्री आदि भी भावना, जगत का स्वभाव व संदेह विराज। और फिर बहुत ही सुंदर अनुव्रतों के बाद 7 शील व्रतों का, व्रति का वर्णन अर्थात निशल्यो व्रति आदि का, और व्रतों के यानी संलेखना का भी कितना जोशिता शब्द दिया, सेविता नहीं दिया है, आप चिंतन करने योग्य। और प्रत्येक व्रत के अतिचारों का, संलेखना के सम्यक के अतिचारों का वर्णन भी बहुत सुंदर किया, दान की विशेषता वगैरह। और 8वां अध्याय में आपको मालूम है बंध के हेतु मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग का बंध का स्वरूप बताया।
और बंध के 4 भेद बताए। प्रकृति, प्रदेश, वही द्रव्य, क्षेत्र, काल। प्रकृति बंध के मूल और उत्तर भेदों का, स्थिति बंध का, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध का, पुण्य पाप प्रकृतियों का उल्लेख किया। 9वें अध्याय में आश्रम निरोधक, संवर व गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, अनुप्रेक्षों का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया। चारित्र है। तपसा निर्जरा, तप से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। बाह्य तप का है। अभ्यंतर तप में प्रायश्चित के भी विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान और प्रसंग पा करके आत्मलोक ध्यान का भी बहुत सुंदर वर्णन है। उनके स्वामियों का भी वर्णन और धर्म ध्यान का वर्णन और शुक्ल ध्यान का भी अद्भुत वर्णन किया है। और निद्रा के 11 स्थान बताए। अंतर्मूर्त काल है उन सबका, प्रत्येक का, लेकिन उत्तरोत्तर काल की कम काल में अधिक अधिक कर्मों की निद्रा होती है। उनके स्वामियों का वर्णन किया। 5 प्रकार के मणिराज, पुलाव, वधुषा, ये सब भावलिंगी है। पुलाव को 6ठे गुणस्थान से नीचे कोई भी नहीं है। उनका 8 प्रकार से तारतम्यता का वर्णन किया। और फिर 10वें अध्याय में तो वही यानी मोक्ष का, लेकिन बिना केवल ज्ञानादि के मोक्ष नहीं होता। और केवल ज्ञानादि बिना 3 घात्या कर्म के और बिना 3 घात्या मोह के क्षय के बिना नहीं होते हैं। इसलिए पहले उनका वर्णन किया। फिर अन्य का, कर्मों का ही अभाव होता है, ऐसे नहीं। अन्य औपशमिकादि भाव, सिद्धों में औपशमिक भाव नहीं, शास्त्र औदैहिक भाव भी नहीं। और जीवत 10 प्राण के धारण रूप पारणामिक भाव और भव्यत्व का, भव्य का व्यवहार भी नहीं होता है। उनको तो समकित दर्शन ज्ञान अवगाना सूक्ष्म विरजमान निरामान सिद्ध के यानी अद्भुत ग्रंथ राज्य। जो भव्यात्मा उसका पाठ करता है उसको भी एक उपवास का फल मिलता है। यानी चारों अनुयोग है। वैसे आप कहेंगे द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है बराबर, लेकिन मुख्यतः अगर विचार करो प्रथम और पंचम अध्याय द्रव्यानुयोग से संबंधित है। अर्थात प्रमेय को जानना, प्रमेय और प्रमेय को जानने के उपाय है। दूसरा अध्याय पूरा जीव कांड, ओहो, तीसरा चौथा अध्याय त्रिलोक सारे, पंचम अध्याय वही क्या वस्तु सुखला गजब का वर्णन है। आहा। और 6ठे अध्याय में छटाया जिन परिणामों से कर्मों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है उनका वर्णन है। 7वां अध्याय श्राप का क्या भावनाओं का सुंदर वर्णन, दानादि का भी। 8वें अध्याय में बंध तत्व का, बंध के हेतु, बंध के प्रकार, प्रकृति बंध के भेद, प्रवेश, स्थिति, अनुभाग और पुण्य पाप प्रकृति। 9वें अध्याय में संवर निर्जगा, वही मुक्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय वगैरह। और फिर अभ्यंतर तप वगैरह। कहने का तात्पर्य कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज इसके अनुसार ज्यों का त्यों जीवाजीव तत्व रूह बंदर संबर निर्जर जानो मोक्ष है। जिनका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, अपने को नून नाच नहीं करना। 8 अनुच्छेद 25 दोष रही। इसलिए अरे सामान्य क्षदानंद या दोष रहित गुण सहित सदीजे, सम्यक दर्श सजे, चरित मोह शलेषण संज्ञा पेशन नाद्य। जजे का कोई 8 द्रव्य से पूजा का अर्थ नहीं है। आने वो देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या अद्भुत वर्णन है रत्नकरण शावकाचार्य में। क्या सम्यक दर्शन के अलौकिक महिमा, सम्यक ज्ञान का भी अद्भुत वर्णन, 4 अनुयोगों का अद्भुत वर्णन। फिर श्रवणाचार को गौण करके शावकाचार का अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत और सल्लेखना के अधिकारी दोनों मुनिराज भी सल्लेखना करते हैं, आर्यका वगैरह। और श्रावक भद्र प्रणामी सम्यक दृष्टि। सल्लेखना तो सभी के लिए आवश्यक, अर्थात शरीर तो छूटेगा, लेकिन शरीर छूटे और संक्लेश न होवे, आत्मा परमात्मा का स्मरण चलता रहे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा अद्भुत ग्रंथराज जिसको कहना चाहिए मोक्ष शास्त्र परिणाम तत्पर सूत्र, उसका सभी भव्य जी प्रतिदिन पाठ करे। एक उपवास का फल तो
अरे एक उपवास का फल क्या है, ऐसे वस्तु स्वरूप का शुद्धान ज्ञान हो जाए और जीवन में उतर जाए तो सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, अनंत उपवास का फल मिल जाएगा, फिर भूख रोग ही नहीं रहेगा। ये सब रोग है, सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए लिखा। भगवान आपको क्षुधा का रोग नहीं तो भोजनादि की आवश्यकता नहीं, वह आपको तृषादि का रोग नहीं, आपको निद्रा का रोग नहीं तो शयन करने की क्या आवश्यकता है। ये सब बीमारी है, उसका इलाज, लेकिन वास्तु के इलाज नहीं। इससे बीमारी कुछ काल के लिए ऐसा लगता है और फिर वो भभकती है। जैसे आहुति देते समय अगर घी डाला जाए तो ऐसा लगता है कि ज्वाला दब गई, अरे थोड़े समय में वो विकराल रूप को धारण करती है। कर्म परवशे शांति ऋतुदय, ऐसा इंद्रिय जन्य सुख है। तो सभी भव्यात्मा को स्वामी महाराज के द्वारा रची तत्पार सूत्र जो ग्रंथराज, उसका अपर नाम मोक्षास्त्र सार्थक नाम है। आचार्य स्वामी महाराज है रचयिता। मंगलाचरण में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसी को मंगल रूप मार्ग लीजिए, क्योंकि सम्यक दर्शन मंगल, सम्यक ज्ञान मंगल रूप है, सम्यक चार्य, तीनों की एकता तो अद्भुत मंगल रूप है। आने इसको मंगल निमित्त हेतु वह परिमाण वगैरह सब। और ऐसे तत्वार्थ सूत्र अद्भुत ग्रंथराज का प्रत्येक भव्यात्मा उसका पाठ करें, और जिनको याद है सोने में सुगंध है, उसके अनुसार तत्वों का चिंतन मनन अवश्य करें। और जिनको अगर याद नहीं है तो उन भव्यात्मा को भी कोशिश करना चाहिए। और नहीं याद हो, अल्प से अल्प बुद्धि हो तो मंत्र बना लीजिए। यानी क्या मंत्र? ओम ह्रीं तत्पार्षदानम सम्यक दर्शनम, ओम ह्रीं तत्पार्षदानम सम्यक दर्शनम। 108 बार अगर ऐसा जपेंगे तो क्यों नहीं अपने आप याद होगा। तो ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।